अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो फंजीसाइड इसकी ट्रीटमेंट है, रूट राट फंगस है, इसकी फल की फंगस है, जो फ्रूट राट फंगस है, क्लाटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइड है, किसी भी किस्म की जो फंगस का अटैक है उसको इजीली कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैंने एक्सपेरिमेंट अभी तक कर चुका हूँ, उनके अंदर जो सबसे बेहतर फंजीसाइड मैंने अभी तक देखा है कि किसी ने सबसे अच्छा तरीके से, जिसमें पौधे के ऊपर स्ट्रेस भी ना आई हो, क्योंकि आपको पता है कि फंजीसाइड जो है ना हमेशा पौधे के ऊपर कोई ना कोई, जब भी आप उसको केमिकली ट्रीट करते हैं तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो इसमें मैं आपको ना बताता हूं कि जो मैंने कॉम्बिनेशन से टेस्ट किए थे फंजीसाइड को, इसको टाइमली कंट्रोल करने के लिए फंगस को और इसकी पौधे की हेल्थ को बेहतर करने के लिए, उसमें जो सबसे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मैंने अभी तक देखा है वो है एलियट प्लस टॉप्सन एम का। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी इसको बयान कर चुका हूं कि मैंने टॉप्सन एम प्लस मेटल एक्सल प्लस मैनकोजिब के साथ भी किया था टेस्ट एक, और फिर इसके अलावा जो है ना वो एलियट प्लस टॉप्सन एम भी किया था। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बेस्ड जो फंजीसाइड थे उनको भी कॉम्बिनेशन टेस्ट किया था। बट मैंने जो सबसे ज्यादा अहम चीज नोट की है वो ये है कि इनमें सबसे ज्यादा जो अहम तरीन फंजीसाइड कॉम्बिनेशन है, चाहे वो आप गर्मी के मौसम में करते हैं या सर्दी के मौसम में करते हैं, उसमें टॉप्सन एम प्लस एलियट है। क्योंकि जो अगर आप टॉप्सन एम प्लस एलियट के अलावा अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड करते हैं गर्मी के मौसम में, तो गर्मी जब 35 सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत ऊपर होता है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पौधे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो उनको जो है ना, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फल की फॉर्मेशन रुक जाती है, फ्रूट फॉर्मेशन जो है, और कम से कम पौधा रिकवर करने में 2-3 हफ्ते ले लेता है फिर दोबारा जो है ना अपने उस स्ट्रेस से निकलने के लिए। नो डाउट उसमें फंगस तो किसी हद तक कंट्रोल होती है, लेकिन वो पौधे के लिए जो है ना वो सही नहीं है। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट है, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वो आप सर्दी के मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर डाउन होता है, उस वक्त वो पौधे को थोड़ी सी हीट भी देता है, वो सर्दी में ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन गर्मी के मौसम में जब 35 सेंटीग्रेड से ऊपर दर्जा हरारत होता है तो वो फिर पौधे की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, इसके ऊपर जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नाजरीन, इसलिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये वो पौधे हैं कि जो जिनके ऊपर तने का मसला आ गया था, तने की फंगस का, और इसके ऊपर फिर जब मैंने डिफरेंट किस्म के किए तो स्प्रे किए फंजीसाइड के, तो उनसे फिर मैंने ये चीज़ नोट की कि सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिससे पौधे के अंदर स्ट्रेस भी नहीं आई, पौधा लशग्रीन भी रहा और उसकी फंगस भी कंट्रोल होगी, फंजीसाइड जो मैंने इसमें इस्तेमाल किए। तो नाजरीन, जो इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप एलियट करते हैं, इसमें मैंने और भी बहुत सारे किए थे, लेकिन जो एलियट अगर आप करते हैं तो इसमें फिर आप एनपी के साथ इस्तेमाल ना करें। एलियट किसी भी कॉम्बिनेशन में आप नाइट्रोजनी जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीड फॉल वगैरह, उससे फिर अवॉइड करें। स्पीड फॉल के साथ एलियट को इस्तेमाल ना करें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ इस्तेमाल ना करें। इसको अगर एलियट को इस्तेमाल करना है तो सिर्फ टॉप्सन एम के साथ करें, या फिर टॉप्सन एम के साथ अगर नहीं करना, मेटल एक्सल प्लस मैनकोजिब के साथ करें। ताकि मैनेजमेंट जो इसकी फंजीसाइड की मैनेजमेंट है उसका हमारा जो प्लान चल रहा है इस वक्त, मौसम जो है ना आपको पता सितंबर के अंदर काफ़ी फिजिबल होता है फंगस के अटैक के लिए, खुसूसी तौर पर जो रूट राट फंगस है उसके लिए हमारा जो प्लान है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें आज हम इसमें कुबाक्स प्लस ये सल्फर है, नेटशेफ, स्टेलन, एलियट, और इसके साथ स्पीड फॉल। तो स्पीड फॉल जो है ना वो जिसके अंदर NPK 13041 है और इसमें बोरान भी है, इसको हम स्प्रे करेंगे। नाजरीन, इस पौधे के ऊपर देखें, इसके जो तना जो ज़मीन के साथ है, ये देखें, इसको ये भी नमदार है, ये सारी ये फंगस ऊपर भी इसके ये देखें वाइट सा पाउडर बना हुआ है, और ये यहाँ से ये हमने ये रिकवर किया है। अब ये पहले जो है ना बहुत गल गया था नीचे से, ये हमने जो पिछला फंजीसाइड किया था उसकी वजह से ये अब काफ़ी रिकवर कर चुका है। और जो आज का हमारा इसके ऊपर प्लान है फंजीसाइड का, उसके साथ ये मजीद रिकवर कर जाएगा।
और ये देखिए इसका फ्रूट, ये फ्रूट के ऊपर जो फंगस आती है कोलाटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइड है, इसको एंथ्रेक्नोज डिजीज कहते हैं। तो इसकी वजह से फल खराब हो जाता है। तो मेन मकसद तो फल हासिल करना है। हर पौधे से जो भी फसल होती है उसका मकसद यही होता है कि हम उससे फ्रूटिंग हासिल करें। तो ग्लोस्पोरोइड जो है ना, ये भी इससे इस जो फंजीसाइड का हमारा प्लान है, जिसके अंदर हमने सल्फर और इसमें एलियट कोबाक्स पहले एक जो हमने इसके ऊपर स्प्रे किया था, उसकी वजह से ये तेज़ी से रिकवर हुआ था। नहीं अगर ना किया होता तो ये अब तक इस फंगस की वजह से पौधा नीचे से तने से गल के टूट जाना था। लेकिन एक स्प्रे जो पिछला किया था उस वजह से ये काफ़ी रिकवर हो गया। अब इसके ऊपर हम जब ये दूसरा स्प्रे करेंगे तो ये इंशाल्लाह इसको रिकवर कर जाएगा। दूसरा ये कि स्प्रे का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको कहा कि जब आपने तने की फंगस को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करना है तो इसके तने के ऊपर और खुसूसी तौर पर यहाँ पे आपने स्प्रे ज़रूर करना है। तो इसके जो है ना यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इसको आपने वॉश आउट ज़रूर करना है, या ताकि वो फंगस का जो यहाँ पे हमला है, यहाँ पे जो उसकी हब है नाकुलम की, वो जो है ना वॉश आउट हो, वहाँ पे फंजीसाइड का जो है ना वो सडन इफेक्ट हो। वैसे तो ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, एलियट भी, थायोफेनेट मिथाइल भी, बाकी भी, लेकिन इनका एक कॉन्टैक्ट इफेक्ट भी होता है कि जब ये डायरेक्ट फंगस की जो स्पोर्स हैं या फंगस की जो माइसीलियम है उसके साथ जब ये लगते हैं तो तब ये फंगस को डायरेक्ट भी जो है ना वो डैमेज करते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं। ये इसकी देखे कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये फॉग बन रही है। ये जितनी अच्छी फॉग बनेगी उतना अच्छा इसका जो एब्जॉर्ब होगी फंजीसाइड केमिकल, इसको अंदर की साइड से भी नीचे की साइड से भी, हाँ ऐसे। तो इस तरीके से इसको ना स्प्रे करना है आपने, ताकि इसका पौधा जो अच्छी तरह इसके अंदर जो है ना फंजीसाइड की एब्जॉर्बेंस हो, और इसी तरीके से ये ना इसका कोई फायदा होता है। नीचे से पत्ते को ना अंदर की साइड से भी करो, हाँ ऐसे। जमीन के साथ जो तना ना यहाँ पे, हाँ ऐसे चले, नीचे से भी हाँ ऐसे ऐसे करें इसको। गुड। स्प्रे उड़े ना, चले अगले पौधे को, अगले पौधे। चले नेक्स्ट। जो सॉइल के साथ है ना, मिट्टी के साथ है ना, वहां पे इसको अच्छी तरह करें। ठीक है। अंदर नीचे से ऐसे, और मिट्टी के साथ जो तना है उसको। गुड। पौधे को अच्छी तरीके से स्प्रे करना है, जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया, और डिफरेंट वीडियोस के अंदर भी आपको इसके बारे में मालूमात फराहम की कि आपने जो है ना स्प्रे का तरीका वो अच्छी नोज़ल इस्तेमाल करनी है जिससे फॉग अच्छी बने, और टाइम के ऊपर आपने करनी है, या सुबह के वक्त करें या शाम के वक्त करें। टाइमिंग की जो आपकी सिलेक्शन है ये भी आपकी जो फंजीसाइड की एफिकेसी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आमतौर पर हमारे जो फंगस है या हम इंसेक्ट के खिलाफ, कीड़ों के खिलाफ जो स्प्रे करते हैं उनका असर इसलिए नहीं होता कि हमारा तरीका ठीक नहीं होता। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर ज़ेरे ज़मीन पानी जो है फैसलाबाद का, तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टिश है,
उसकी TSS बहुत ज़्यादा है, उसमें जो टोटल सॉल्युबल साल्ट्स हैं, नमकीन पानी है, खारा पानी है, तो वो अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के लिए तो उससे इसके अंदर जो जहर होता है उसकी वो एफिकेसी को रिड्यूस कर देता है। तो या आप 6.5-7 pH न्यूट्रल पानी जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कोशिश करें, या फिर जो है ना जो आप पी सकते हैं पानी वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी भी pH न्यूट्रल होती है। छप्पड़ का, खाले का, नहर का, तालाब का, इस यहाँ से पानी इस जो है ना वो ना लें, क्योंकि जब पानी छप्पड़ खाले का खड़ा रहता है वहाँ वो आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो उससे फिर होता ये है कि वो कंटेमिनेटेड होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो किए होते हैं, वो आपकी जो फंजीसाइड है उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या कॉपर बेस्ड जितने फंजीसाइड हैं वो आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों के अंदर अगर आप स्प्रे करेंगे उससे पौधे को ना फायदा होगा, क्योंकि ये थोड़ा हीट प्रोड्यूस करते हैं जिससे उस वक्त ठंड होती है तो पौधे को इससे एनर्जी मिलती है, पौधा इसमें बेहतर महसूस करता है। तो सबसे आसान तरीका मैंने जो आपको फंगस को कंट्रोल करने के लिए, जो इसकी रूट राट है, स्टेम राट है या फ्रूट राट है, उसको जो सबसे बेस्ट वे है कंट्रोल करने का वो यही है कि आप टॉपसन M+ एलियट करें और इसको 2.5 या 2 ml या ग्राम पर लीटर के हिसाब से करें। एक टैंकी के अंदर 20 लीटर अगर पानी होता है तो उसमें आपने 50 ग्राम या 50 ml फंजीसाइड डालना है एक। ये तमाम वो पौधे हैं जिनके ऊपर मैंने थायोफिनेट मिथाइल और प्लस एलियट किया था। तो ये देखे कि ये इनके पत्ते माशाल्लाह लश ग्रीन हैं और पौधे भी स्ट्रेस के अंदर बिल्कुल नहीं हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट था जितने बाकी जो मैंने कॉम्बिनेशन किए, और मैं आपको वो पौधे भी दिखाऊंगा जिनके ऊपर मैंने और कॉम्बिनेशन के साथ स्प्रे किया था, लेकिन वो फंगस तो उनकी कंट्रोल हो गई थी, लेकिन उनके ऊपर एक पौधे स्ट्रेस में गए, उनके जो पत्ते हैं वो हल्के से पीले हो गए, जिनसे पता चलता है कि पौधा अब स्ट्रेस में है। ये वो पौधे हैं जिनके ऊपर टॉपसन M+ एलियट के कॉम्बिनेशन से मैंने किया, और ये देखें कि कितने माशाल्लाह ये पौधे लश ग्रीन हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, अगर चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, जो टॉपसन M+ एलियट है इसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, सबसे सेफ है पपाया की नशुनमा के लिए, पपाया के पौधे को फंगस से बचाने के लिए। ये देखें इनके तने भी बिल्कुल ठीक है, ये सारे पौधे बिल्कुल हेल्दी है। तो अब मैं आपको वो पौधे दिखाता हूँ कि जिनके ऊपर मैंने कॉपर बेस्ड फंजीसाइड को एलियट के साथ मिक्स करके तो उनके ऊपर स्प्रे किया था। नाजरीन, ये वो पौधा है जिसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बेस्ड फंजीसाइड और प्लस एलियट को किया था। ये देखे पौधा ये ठीक है, इसकी फंगस भी कंट्रोल्ड है, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रेस के जो अलामात हैं वो बिल्कुल आपको नुमाया नजर आ रही हैं। ये जो एंड की लाइन थी इसके ऊपर ये मैंने एक लेआउट बनाया हुआ है, उसके ऊपर मुझे पता है कि कौन से पौधे के ऊपर कौन सा कॉम्बिनेशन हमने स्प्रे किया है। तो ये वो पौधे हैं, पौधे ये थोड़े से अंडर स्ट्रेस हैं, इसके पत्तों से लग रहा है इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है कॉपर बेस्ड फंजीसाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और एलियट, ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। और खुसूसी तौर पर जो सितंबर, अगस्त और जुलाई वगैरह के जो मंथ हैं इनके अंदर कॉपर बेस्ड फंजीसाइड बिल्कुल स्प्रे नहीं करना चाहिए। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ये अगर आप दिसंबर, जनवरी, नवंबर के एंड पे करें, अगर आपको पपाया को फंगस का प्रॉब्लम है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च तक, तो फिर ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ना हीट प्रोड्यूस करता है पौधे के अंदर, और ठंड के मौसम में ये जो है ना बहुत मुवाफक होता है पौधे के लिए। लेकिन जो ये मंथ हैं, ये देखें ये भी वो पौधा है जिसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस एलियट का स्प्रे किया गया था। तो जो पौधों के ऊपर थायोफिनेट मिथाइल प्लस एलियट किया था वो बिल्कुल लश ग्रीन है, और जिन पौधों के ऊपर ये वाला स्प्रे किया गया था, ये पौधे जो हैं ये इनके पत्ते जो है ना ये येलो हो गए हैं, ये अंडर स्ट्रेस है, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे
2-3 हफ्ते के बाद। लेकिन देखें कि फार्मर का 2-3 हफ्ते नुकसान हो जाता है, पौधा पीछे चला जाता है। इसकी जो गलत कॉम्बिनेशन से अगर वो स्प्रे करेगा तो उसका पौधा जो है ना वो स्ट्रेस के अंदर चला जाएगा। तो इन कॉम्बिनेशन का ख्याल रखें, मद्देनज़र रखें ये कि कौन सा आपने इस वक्त किस वक्त कॉम्बिनेशन स्प्रे करना है। बोरान भी करें, इसको नीचे से भी करें और इसका स्प्रे भी करें। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताता हूं कि इसका जो स्प्रे का तरीका मैं वीडियो में बता चुका हूं, दिखा चुका हूं, उसके हिसाब से स्प्रे करेंगे तो आपके स्प्रे की एफिकेसी बहुत बढ़ जाएगी। और इसकी टाइमिंग बहुत अहम है स्प्रे की कि आप किस टाइम के ऊपर स्प्रे करते हैं। सबसे बेस्ट टाइम जो है ना वो सुबह सुबह है या फिर शाम के वक्त है। दोपहर को स्प्रे हरगिज़ ना करें, क्योंकि दोपहर के वक्त जो है ना वो पौधा ऑलरेडी हीट की वजह से स्ट्रेस में होता है, धूप की वजह से। और उसकी जो है ना वैसे भी वो फॉग जो होती है जो उसकी नोजल से निकलती है मशीन की, तो वो फॉग जो है ना वो भी ड्राई आउट हो जाती है जल्दी। और पत्ते के ऊपर भी उसका ना वो ज़्यादा देर नहीं रहती, जिस वजह से वो पत्ते के ऊपर पेनिट्रेशन जो उसकी होनी होती है, जज़ब होनी होती है, उसको वक्त कम मिलता है जज़ब होने के लिए। तो इसलिए शाम के वक्त करेंगे तो रात ठंडी होती है, जितनी टेम्परेचर डाउन होगा फंजीसाइड उतना ज़्यादा मौसर होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना आपके केमिकल की फंजीसाइड की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि जब टेम्परेचर मॉडरेट हो और उसके अंदर पानी जो है वो जो पानी आप पी सकते हैं वो मशीन के अंदर डाल के करें। खाले का, नल, ये नहर का, तालाब का खारा पानी, आमतौर पर फैसलाबाद के अंदर ज़ेर ज़मीन पानी खारा है, नलके का हो या वो मोटर का हो, उससे इज्तनाब करें क्योंकि वो इसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। नाज़रीन, ये पौधा जो आपको नज़र आ रहा है इसका आप तना देखें कि ये तने से जो है ना ये माशाल्लाह अब हेल्दी है। इसके पत्ते देखें कि किस तरीके से ग्रीनिश हो गए हैं। और इसका जो तना था जो सीवियरली इन्फेक्टेड था तने की फंगस से, ये भी अब रिकवर कर चुका है। ये यहाँ से बिल्कुल हार्ड है, जिस तरीके से ये ऊपर का पोर्शन इसका हार्ड है, ठीक है। यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है फंगस का। अदरवाइज ये पौधा शदीद इन्फेक्टेड था और इसके पत्ते भी बिल्कुल पीले हो गए थे सारे। ये अब पत्ते इसके जो ऊपर वाले थे वो लश ग्रीन हो गए, नीचे वाले हमने जो ड्राई हो गए थे वो उतार दिए। इसके ऊपर जो फल लगा था उसके ऊपर भी क्लैटोट्रैकम ग्लोस्प्रोइड जो इसकी एंथ्रैक्नोज है, फ्रूट की फंगस, उसका भी अटैक था। यानी कि ये पौधा वो था कि जिसकी तने को भी फंगस थी, जड़ को भी फंगस थी और इसके फल के ऊपर भी फंगस का शदीद हमला था। तो ये देखें माशाल्लाह ये किस तरीके से रिकवर किया है और ये अब बिल्कुल हेल्दी है। और इसके ऊपर ये जो फल लगा हुआ है ये भी अब बड़ा हो रहा है। जब स्प्रे करने से पहले हमने इसके ऊपर 2-3 स्प्रे किए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में किए, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन था, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि सबसे जो अच्छा कॉम्बिनेशन है रूट राट को कंट्रोल करने के लिए वो है टॉपसन M प्लस एलिएट। क्योंकि टॉपसन M प्लस एलिएट जो है ना ये बहुत सेफ है, किसी भी आप मौसम में कर सकते हैं। नाज़रीन, जो बाकी इसके प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ा मसला यही था कि पपाया के ऊपर बहुत सारे स्प्रे करने पड़ते हैं, इसके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसके ऊपर फोलियर जो फर्टिलाइजर्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे स्प्रे वगैरह इसके ऊपर करने पड़ते हैं। इसको फर्टिलाइजेशन जो है ना वो करनी पड़ती है। तो इसमें जो ख्याल रखना होता है ना सबसे ज़्यादा कि आपने कॉम्बिनेशन फंगस को कंट्रोल करने का, तो मैंने सबसे आसान आपको कॉम्बिनेशन बता दिया है। इससे ज़्यादा सिंपल और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और इससे आपके पौधे की ग्रोथ भी मुतासर नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एलिएट करना है, एलिएट के साथ फिर आप ये जहन में रखें कि कोई आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना। दूसरे दिन तीसरे दिन ज़रूर स्प्रे कर दें, लेकिन इसके साथ मिक्स करके आपने कोई भी फर्टिलाइज़र स्पीड फॉल किसी भी रेशो में वो इज्तनाब करें।